अरे गजब हो गया, अनर्थ हो गया। जिस बंजर जमीन पर वर्षों से एक घास का तिनका नहीं उगा और जहां राजा ने फूल न खिलने पर मौत की सजा सुनाई थी, वहां एक ही रात में हजारों दुर्लभ फूल कैसे महक उठे। और वो सांवला किशोर कौन था जिसकी खुरपी चलते ही मिट्टी से चंदन की खुशबू आने लगी? क्या साक्षात खाटू के राजा ने अपने भक्त की जान बचाने के लिए खुद माली का भेष धर लिया था? राजस्थान की एक पुरानी रियासत के बाहरी छोर पर रामू नाम का एक वृद्ध माली रहता था। रामू का पूरा जीवन मिट्टी की सेवा में बीता था। उसके पास धन के नाम पर केवल एक फटी हुई झूपड़ी और पुरानी खुरपी थी, लेकिन उसके हृदय में खाटू वाले श्याम बाबा की भक्ति का ऐसा सागर हिलोरे मारता था जिसे देख बड़े बड़े पंडित भी हैरान रह जाते। रामू का एक नियम था, वो रोज सुबह अपने बगीचे के सबसे ताजा और सुंदर फूल चुनता और उन्हें श्रद्धापूर्वक सजाकर गांव के श्याम मंदिर भेजता। वो कहता, बाबा ये फूल तो बस बहाना है, असल में तो मैं अपनी सांसें तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ। जैसे जैसे रामू की उम्र बढ़ी, उसकी कमर झुक गई और आंखों पर धुंध छाने लगी, लेकिन उसकी भक्ति और भी जवान होती गई। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, रामू तू दिन भर मिट्टी में खपता है, तुझे क्या मिलता है? तेरा सांवरा क्या तुझे महल देगा? रामू बस मुस्कुराकर कहता, साहब महल तो मिट्टी हो जाएंगे, पर मेरे सांवरे की मुस्कान अमर है, वो हारे का सहारा है, मुझे और क्या चाहिए? उस रियासत का राजा महाराज विक्रमादित्य अत्यंत अभिमानी और क्रूर था। उसने अपने नए महल के सामने एक विशाल बाग बनवाया था। राजा चाहता था कि उसका बाग पूरी दुनिया में सबसे सुंदर हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस बाग की मिट्टी ऐसी बंजर और पत्थर जैसी थी कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ और तांत्रिक आए, पर सब नाकाम रहे। राजा ने क्रोध में आकर रामू को राजमहल में बुलाया। राजा ने सिंहासन से दहाड़ते हुए कहा, रामू मैंने सुना है तू बहुत बड़ा भक्त है और तेरी मेहनत से मिट्टी भी सोना उगलती है। मुझे 7 दिनों के भीतर इस बंजर बाग में हजारों रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल चाहिए। अगर 7वें दिन की सुबह तक बाग नहीं खिला तो सूर्यास्त से पहले तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। मुझे कोई तर्क नहीं सुनना, बस परिणाम चाहिए। रामू को उस बंजर मैदान में ले जाकर छोड़ दिया गया। चारों ओर केवल कंकड़, पत्थर और सूखी झाड़ियां थीं। रामू ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी खुरपी उठाई। उसने मिट्टी खोदने की कोशिश की, पर मिट्टी इतनी सख्त थी कि खुरपी के दांत मुड़ गए। 3 दिन बीत गए। रामू के हाथों से खून बहने लगा, पर एक पौधा तो दूर, एक छेद तक नहीं हो पाया। 6ठे दिन की शाम आई। राजा के सैनिकों ने आकर चेतावनी दी, बूढ़े कल तेरी आखिरी सुबह है, अपनी गर्दन तैयार रखना। रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी झोपड़ी से बाबा श्याम का वो छोटा सा विग्रह निकाला और उसे सूखी मिट्टी पर रख दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज में वो दर्द था जो पहाड़ों को भी पिघला दे। उसने सिसकते हुए कहा, बाबा श्याम मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है, पर मुझे दुख इस बात का है कि कल जब मेरा सिर कटेगा तो लोग तेरी भक्ति का मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि श्याम का भक्त हार गया और उसका भगवान उसे बचाने नहीं आया। तेरी मूरत तो मेरे दिल के बाग में हमेशा खिली रहती है, पर इस बंजर जमीन पर फूल कैसे खिलाऊं? तू तो हारे का सहारा है सांवरे, क्या आज ये बूढ़ा माली हार जाएगा? आजा प्रभु, आज मुझे जान नहीं तेरी साख चाहिए। रात का आखिरी पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, केवल दूर कहीं गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक बाग की दीवार के पीछे से एक अत्यंत मधुर सीटी और बांसुरी की गूंज सुनाई दी। रामू ने देखा कि एक सांवला सा किशोर, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष रही होगी, बड़े इत्मीनान से दीवार फांद कर अंदर आ गया। उस बालक ने कमर पर एक पीला पटका बांधा रखा था और उसके सिर पर एक मोर पंख लगा साफा था। उसकी आंखों में ऐसी दिव्य चमक थी कि वो बंजर मैदान भी चांदनी की रोशनी में जगमगा उठा। उसने मुस्कुराकर रामू के पास जाकर कहा, अरे दादा, इतनी रात को क्यों रो रहे हो? राजा सिर काट देगा तो फिर मेरे लिए फूल कौन सजाएगा? लाओ तुम्हारी मदद मैं कर देता हूँ। मुझे बचपन से ही मिट्टी से खेलने का और मुरझाए हुए बागों को खिलाने का बड़ा शौक है। रामू ने उसे रोकने की कोशिश की, बेटा भाग जा यहाँ से, ये राजा बड़ा क्रूर है। पर उस बालक ने हंसते हुए रामू के हाथ से वो पुरानी खुरपी ली और मिट्टी पर एक हल्की सी चोट मारी। चमत्कार ये हुआ कि उस प्रहार से मिट्टी से धूल नहीं बल्कि चंदन और केवड़े की अद्भुत खुशबू निकली। उस सांवले बालक ने जैसे ही अपनी खुरपी चलाई, वो कठोर मिट्टी मोम की तरह मुलायम हो गई। वो बालक नाचते नाचते बीज बोने लगा और एक अजीब सा गीत गुनगुनाने लगा। श्याम के चरणों में जो झुक गया, उसका बंजर भाग भी खिल गया। रामू अवाक होकर देख रहा था। जहां जहां उस बालक के पैर पड़ रहे थे, वहां से नन्हे नन्हे अंकुर फूट रहे थे।
देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वो मैदान दुनिया के सबसे सुंदर उपवन में बदल गया। हजारों किस्म के ऐसे फूल खिल उठे जो उस राज्य तो क्या पूरी दुनिया में दुर्लभ थे। गुलाब, मोगरा, पारिजात और चंपा के फूलों से पूरा बाग महक उठा। सबसे बड़ी बात ये थी कि रात के अंधेरे में भी वो फूल जुगनू की तरह चमक रहे थे। रामू को लगा जैसे वो किसी सपने में है। वो उस बालक को धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे दौड़ा, पर वो बालक तितली की तरह पूरे बाग में उड़ उड़कर काम कर रहा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, राजा विक्रमादित्य अपने हाथ में नंगी तलवार लिए सैनिकों के साथ बाग का दरवाजा खोलने पहुंचा। उसे यकीन था कि रामू असफल हुआ होगा, लेकिन जैसे ही बाग का फाटक खुला, राजा के हाथ से तलवार गिर गई। हवा में ऐसी खुशबू थी कि राजा का सारा क्रोध और अहंकार पल भर में शांत हो गया। सामने हजारों रंगों का एक समुद्र लहरा रहा था। राजा दौड़कर रामू के पास पहुंचा और उसके पैर पकड़ लिए। उसने पूछा, रामू, ये तुमने कैसे किया? ये तो साक्षात ईश्वरीय चमत्कार है। रामू ने पीछे मुड़कर देखा कि वो सांवला बालक कहाँ है, ताकि वो उसे सबको दिखा सके, पर वहां कोई नहीं था। वहां केवल वो पुरानी खुरपी पड़ी थी जो अब शुद्ध सोने की हो चुकी थी, और उस पर हीरे से श्याम लिखा था। पास ही एक ताजा मोरपंख रखा था जिस पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। रामू समझ गया कि उसका लीले का सवार स्वयं माली बनकर उसकी लाज बचाने आया था। जमीन पर उस बालक के पैरों के निशान थे, जो इंसानों के नहीं बल्कि नीले घोड़े के खुरों के निशान थे, जो सीधे मुख्य द्वार की ओर जाकर हवा में विलीन हो रहे थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपना राजपाट त्याग दिया और खाटू धाम का अनन्य भक्त बन गया। रामू की झोपड़ी अब एक विशाल मंदिर बन चुकी थी, जहां हर दुखी व्यक्ति को सहारा मिलता था। ये महागाथा हमें सिखाती है कि जब भक्त अपनी मर्यादा और अपना जीवन भगवान के चरणों में रख देता है, तो भगवान स्वयं उसके हाथों की शक्ति बन जाते हैं।